हाय गाइस, मिस्टर इंडियन चैनल सर पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारे भागवत गीता का सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको अगले 5 श्लोक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। श्लोक नंबर 7, 8, 9, 10 और 11। और आज हमारे साथ आस्था गुप्ता हैं साथ में हमारे, जो आपको संस्कृत के श्लोक पढ़कर सुनाएंगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने वाला है और हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र और संजय बैठे हुए हैं। संजय के पास दिव्य दृष्टि है जो डायरेक्टली कुरुक्षेत्र में देखकर महाराज धृतराष्ट्र से सारी घटना को बता रहा है। ओके, और उसने जो शुरुआत की थी उसमें बताया कि दुर्योधन ने पहले पांडवों की सेना को देखा और पांडवों के बड़े बड़े शूरवीरों के बारे में बताया कि गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उसने ये सारी बातें बताई कि भाई पांडवों की सेना में भीम है, अर्जुन है, अभिमन्यु है, उसके साथ साथ महाराज काशीराज हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, चेकितान हैं और भी 2-4 बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से बताया। अब क्या कर रहा है दुर्योधन? अब दुर्योधन कौरव सेना यानी अपनी सेना के बारे में विश्लेषण देगा अगले श्लोक्स में कि उसके पास क्या बड़े बड़े वीर लोग हैं, किन शस्त्रों से वो सुसज्जित हैं और किस तरह वो महाभारत के युद्ध में पांडवों पे आसानी से हावी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 7 की तरफ। आस्था बेटा, श्लोक नंबर 7 प्लीज पढ़ें। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानिबो द्विजोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। वेरी गुड। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानिबो द्विजोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। यहाँ पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूं। सो यहां पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि हे आचार्य, अब हमारी बारी है। अब हमारी सेना में जो भी बड़े बड़े वीर योद्धा लोग हैं, जो भी सेनापति है, अब मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। ठीक है, सो अब आएगा श्लोक नंबर 8 और जिसके बारे में आप समझ रहोगे कि वो कुछ शूरवीरों का नाम लेने वाला है जो कौरव सेना में है, जो उसकी तरफ हैं। आस्था बेटा, श्लोक नंबर 8। भवानि भीष्मश्च कर्णश्च कृपक्ष समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैवश्च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैवश्च। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लिया है दुर्योधन ने। जरा आइए देखते हैं कौन है वो। तो पहले कह रहा है दुर्योधन कि आप खुद गुरु द्रोणाचार्य, आप तो खुद ही एक बहुत बड़े योद्धा हो, शूरवीर हो। भीष्म पितामह, जिनके पास स्वमरण के वरदान है कि पृथ्वी पे जब उनको मरना होगा तभी वो मर सकते हैं, ऐसा वरदान लेकर जन्मे हैं और साथ साथ में एक बहुत बड़े योद्धा भी हैं। तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हमारे साथ है। उसने दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में वर्णन किया है। उसने कहा कि आप द्रोणाचार्य जी, आप खुद हो, भीष्म पितामह हैं हमारे साथ, बहुत बड़े योद्धा हैं, और महाबली कर्ण उसका एक मित्र है। कर्ण की बहुत बेइज्जती की थी पांडवों ने कई बार, जब भी राजाओं का मिलन हुआ था अलग अलग वजहों से, तो वहां पर दुर्योधन जैसे व्यक्ति ने कर्ण को अंग देश देकर उसे राजा बनाया। सो वो उसका परम मित्र था और उस मित्रता के लिए वहां पर कर्ण भी दुर्योधन की तरफ पूरी तरह से था कि भाई मैं आपके लिए कुछ भी कर सकूंगा, ऐसा प्रण लेकर कर्ण वहां पर कौरवों की सेना में दुर्योधन की तरफ है। साथ साथ में संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हमारे साथ है। सो दोस्तों, अगर हम इन सबके अकेले अकेले की बात करें तो इनकी अकेले अकेले की भी एक बहुत बड़ी कहानी है और वो पूरी कहानी मिलके महाभारत बनाती है। हमारा ध्यान भागवत गीता की तरफ है, हमें उस ज्ञान की तरफ बढ़ना है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले, जो अब थोड़ी देर बाद आएगा। अगले कुछ वीडियोस में आप उस ज्ञान की प्राप्ति करना शुरू कर दोगे। अभी ये सब कुछ महाभारत के युद्ध से थोड़े पहले हो रहा है, उसके बारे में वर्णन संजय वहां पर महाराज धृतराष्ट्र से कर रहा है और जो कुछ भी वहां पर घटना घटित हो रही है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो चलते हैं गाइस आगे अब श्लोक नंबर 9 की तरफ। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा।
अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत सारे शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। आप समझ रहे हो, खाली अभी जो श्लोक नंबर 8वें में दुर्योधन ने कुछ शूरवीरों का नाम लिया, इनके अलावा भी वो कह रहा है कि इनके अलावा भी हमारी कौरव सेना में बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं जो यहाँ पर महाभारत के युद्ध में मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी भावनात्मक बातें कर रहा है दुर्योधन वहां पे गुरु द्रोणाचार्य से। ठीक है, और वो उनके बारे में बता रहा है कि वो लोग सिर्फ योद्धा ही नहीं हैं, उनके पास अलग अलग शस्त्र हैं, तीर, कमान, तलवार, गदाधारी लोग हैं, और साथ साथ में गोला बारूद का भी वर्णन हुआ है महाभारत में। सो ऐसी चीजों से वो लोग, ऐसे शस्त्रों से सुसज्जित हैं, साथ साथ में युद्ध में वो चतुर भी है, उन्हें युद्ध नीति पता है कि कैसे युद्ध लड़ा जाता है। सो हम पूरी तरह से मजबूत हैं, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वो जताने की कोशिश कर रहा है गुरु द्रोणाचार्य से। आते हैं श्लोक नंबर 10 पे दोस्तों। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। सो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। वो कह रहा है गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन कि यहाँ पर जो हमारे सेनापति हैं भीष्म पितामह हैं और वहां पे पांडवों के जो सेनापति हैं वो भीम है। ओके, सो जो भीष्म पितामह जी की सेना है, जो हमारी कौरवों की सेना है, वो अजय है, उसको कोई नहीं हरा सकता है, वो काफी बलशाली है, उसको हराना असंभव है। और वहीं भीम की जो सेना है, जो पांडवों की सेना है, उस पर हम बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतनी विशाल और बलशाली है हमारी ये कौरवों की सेना। ये बातें दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 11 की तरफ। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब कुछ गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है दुर्योधन, ध्यान रखना। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। वो हमारे सेनापति हैं भीष्म पितामह, और उन्हीं के आदेशों का पालन भी करना है और साथ साथ में उनकी रक्षा भी करना है, क्योंकि युद्ध में सबसे बड़ा जो खिलाड़ी होता है, सबसे मुख्य जो व्यक्ति होता है, वो हमेशा सेनापति होता है राजा के बाद। ओके, राजा तो दुर्योधन है, लेकिन आप सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि भीष्म पितामह की रक्षा भी करें और उनके आदेशों का पालन करें। ऐसी बातें दुर्योधन भीष्म पितामह से नहीं, गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है। ठीक है गाइस, वो भीष्म पितामह के बारे में बता रहा था। सॉरी, तो चलते हैं गाइस। फिर यहाँ पर गाइस, यहाँ पे श्लोक नंबर 11 खत्म हो रहा है और आपने देखा होगा कि दुर्योधन किस तरह गुरु द्रोणाचार्य से बहुत सारी बातें बता रहा है। पहले उसने अपने पूरी सेना के बारे में बताया, फिर उसने बताया कि हम बहुत सारे शस्त्रों से सुसज्जित हैं और हमारे जो शूरवीर योद्धा लोग हैं वो लोग युद्ध में काफी माहिर हैं, काफी चतुर हैं। और जो भीष्म पितामह की जो सेना है, जो हमारी सेना है ये कौरवों की, वो काफी बलशाली है, वो अजय है, उस पर कोई जीत नहीं प्राप्त कर सकता है। वहीं जो भीम की सेना है, पांडवों की सेना है, उस पर हम बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनकी बल, उनकी शक्ति बहुत ही लिमिटेड है, हिसाब में है। ठीक है, तो ये सब कुछ दुर्योधन वहां पर बता रहा था। अब दोस्तों इसके बाद जो 12 से श्लोक नंबर 12 से लेके श्लोक नंबर 19 तक है, उसमें क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे अगले वीडियो में आएगा। तो दोस्तों दोनों तरफ के बड़े बड़े योद्धा लोग अपने शंख बजाएंगे और उन शंखों के कुछ नाम हैं और वो नाम आपको बताए जाएंगे। बड़े बड़े योद्धाओं के, भगवान श्री कृष्ण का शंख और अर्जुन, फिर भीष्म पितामह के साथ साथ जितने भी पांडव भाई लोग हैं उनके शंखों का वर्णन किया गया है। साथ साथ में ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे और उनके द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि होगी उससे पृथ्वी लोक पर क्या असर पड़ रहा है। बादल गरजने लग रहे हैं, सब कुछ एकदम कड़कड़ाहट सी
फैल जा रही है, ये सारा वर्णन बहुत ही बेहतरीन तरीके से भागवत गीता में किया गया है, जिसको मैं अगले वीडियो में आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री कृष्ण और जय हिंद।